जय गुरुदेव। कैसे है सब? एकदम मजे में। मंदिर जाते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन गुरुजी भगवान तो सब जगह होते हैं, फिर हम मंदिर में क्यों जाते हैं, पूजा पाठ क्यों करते हैं? अरे वाह, इतना छोटा सा होकर कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। सुन, और सभी को, आप सभी भी ध्यान से सुनना इसको, कि मंदिर में इसलिए जाते हैं क्योंकि सगुण स्वरूप जब तक हम उसको देखते नहीं हैं तब तक हमारी आस्था और श्रद्धा नहीं बैठती है। जैसे तुम, हवा तो सभी जगह है, लेकिन हवा महसूस नहीं कर पाते। महसूस कब कर पाते हैं? कि जब पंखा चलाते हैं। तो पंखा जो है, जो मंदिर में जो मूर्ति होती है, वो जैसे पंखा होता है उस जैसे काम करती है। कहीं पर हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाए, फिर उसके बाद उसी मूर्ति का हम दर्शन, बाहर जब बैठते हैं तो थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जो मूर्ति का दर्शन हमने अंदर किया, उसी मूर्ति को अपने हृदय में उतार कर उसका दर्शन हम अपने भीतर भी करें। तो मंदिर में जाना इसीलिए महत्व का है। और मंदिर में जब जाते हैं, वहाँ कितने साधु संत, ऋषि मुनि, सिद्ध पुरुष, योगी, और कभी कभी तो खुद देवी देवता भी आते हैं। तो उनकी जो चरण की रज होती है, उसको हम छूते हैं तो उससे भी हम पवित्र हो जाते हैं। एक तो ये कारण है। और दूसरा, पूजा पाठ करने का जो तुमने पूछा कि पूजा पाठ क्यों करते हैं, तो पूजा पाठ करने का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हम पूजा नहीं करते ईश्वर की, ईश्वर हमारी पूजा करता है। जैसे सूर्य चंद्र बनकर रोज़ हमारी आरती उतारता है, हमें दिया जलाया है सूर्य रूपी, फिर हमारे ऊपर अभिषेक करता है बरसात के स्वरूप में, फिर हमारे पीने के लिए उन्होंने नदी दी है, और हमारे नैवेद्य के लिए उन्होंने फल का बगीचा दिया है, फिर खेत खलियान दिए हैं, और हमारे स्वागत के लिए उन्होंने हमें दिया है ये फूलों का बगीचा। तो ईश्वर रोज़ हमारी पूजा करते हैं। तो कभी जब हम उनकी पूजा करते हैं तो कृतज्ञ भाव में करते हैं। जैसे एक छोटी सी बच्ची होती है, अपनी माँ को रोज़ देखती है कि वो उसके लिए रसोई बनाती है, उसको खाना खिलाती है, तो बच्ची को होता है कि मैं भी कुछ मम्मी के लिए करूं। तो पिताजी से ज़िद करके वो कहती है कि मुझे छोटे छोटे बर्तन ले दो। फिर एक दिन घर में वो बैठकर वो सब बर्तन वगैरह किचन की तरह ही सजाती है, और फिर वहाँ कोई दाल रखती है, किसी में सब्ज़ी रखती है, किसी में चावल रखती है, कहीं रोटी बनाती है, और फिर वो झूठ मूठ का बना के भी वो अपने मम्मी पापा को खिलाती है। और कहती है, मम्मी पापा देखो मैंने दाल बनाई, देखो मैंने सब्ज़ी बनाई, देखो मैंने चावल बनाए, देखो मैंने रोटी बनाई, तो आप खाइए। अब मम्मी पापा को भी पता है कि ये तो हकीकत नहीं है, लेकिन फिर भी उसका मन रखने के लिए वो उसमें से निवाले लेते हैं और झूठ मूठ का खाते हैं ऐसे। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ऐसे कहते हैं। तो उसी तरह हम भी ईश्वर के बच्चे हैं। तो जब वो हमारी रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ ध्यान रखते हैं, तो हम उन्हीं का दिया, फूल उन्हीं का दिया है, फल उन्हीं का दिया है, जो भी नैवेद्य है सब उन्हीं का दिया है, जल भी उन्हीं का दिया है, सब कुछ, यानी कि ये शरीर भी उन्हीं का है। तो हम जब पूजा करते हैं तो हम पूजा में अर्पण करते हैं ये सब, और कहते हैं कि आपने जो दिया है वही आपको समर्पित करके आपके प्रति हमारा कृतज्ञ भाव जो है वो व्यक्त करते हैं कि आपने कितना दिया, इसीलिए पूजा करते हैं। पूजा यानी पूर्णता में से जिनका जन्म हुआ है वो पूजा। जैसे एक दिया जो जला है, अगर उस दिए में से दूसरा दिया जला लोगे तो उस दिए में वो बाती कम नहीं होंगी, वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन दूसरा दिया जल जाएगा। तो जो पूर्ण है और जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसमें से जन्म होता है, वही पूजा है। तो ये सबको, आप सबको याद रखना है। जय गुरुदेव।